95% लोग ब्रेड को पानी में नहीं डालते और यहीं से कर देते हैं वो सबसे बड़ी गड़बड़, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि ब्रेड से कुछ और भी बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ब्रेड को जो है पानी में डाल देना है और उसी के साथ में उसमें डाल देनी है कुछ चीनी, यानी कि आधे कटोरी के लगभग आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। और फिर क्या करना है, पानी और चीनी और ब्रेड को, इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ठीक उसी तरीके से आप भी इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं, जो आपके बच्चों से लेकर बड़ों तक और मेहमानों को भी खूब पसंद आएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस झटपट से इस चीनी और ब्रेड पानी को अच्छे से मिक्स करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ब्रेड है वो चीनी और पानी के साथ मिलकर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि कितनी जल्दी इंस्टेंट तरीके से ये जो ब्रेड है वो सॉफ्ट भी हो चुकी है। और अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है ताकि ये झटपट से नॉर्मल हो जाए। अब हमें इसे थोड़ा सा नॉर्मल करना है और उसके बाद में हम इसका बहुत ही बढ़िया से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये मेरा वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। और यहाँ पर जो है ब्रेड को हमने डाल लिया है एक मिक्सी जार में और अब इसको झटपट से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक महीन सा पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में थोड़ा सा यहाँ पर हम लेंगे ऑयल। यहाँ पर आप देसी घी भी ले सकते हो, मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करा है। और यहाँ पर आधा कटोरी के लगभग सूजी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करना है, सूजी को जो है अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जो सूजी है वो झटपट से भूनकर तैयार भी हो जाएगी। और यहाँ पर जो अगर आप चाहते हैं आपका नाम मैं अपने अगले वीडियो में लूँ तो अपना नाम ज़रूर बताना। पिछला वीडियो पे हमारे जो कमेंट करा है वो है संगीता जी, चेन्नई से, और लुधियाना से जाता है दीपेंद्र जी को। तो आप भी प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करना ताकि आपका नाम भी मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूँ। तो ये देखिए, धीरे धीरे करके ये जो सूजी है ना, सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप चाहे तो बारीक वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन होने शुरू हो गया है। बस इसी स्टेज पर हमें इसे भूनना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए दोस्तों झटपट से आपको वो भी बता देती हूँ। तो इसको अब क्या करना है, गैस की फ्लेम को एक चीज़ ध्यान रखना कि गैस को जो है हमेशा थोड़ा सा कम करके ही रखना, क्योंकि अगर तेज़ करोगे तो ये जो सूजी है ना वो थोड़ी सी जल जाएगी और फिर इसका जो स्वाद है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसी स्टेज पे हमें क्या करना है, ये जो हमने चीनी और ब्रेड को हमने ग्राइंड करा था अभी, उसका पेस्ट इस कढ़ाई में डाल देना है। और ये देखिए, अब इसको फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी हम पहले ही डाल चुके हैं। आप चाहे तो इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी डालोगे तब भी ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बात बोलूँगी कि गैस की फ्लेम को कम रखना और उसके बाद में गर्मा गर्म आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये ब्रेड और सूजी का जो हलवा है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय बाय।